पिछले साल हमने चांदी के दाम में बहुत उतार चढ़ाव देखे जो ऑनेस्टली किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। सोचो, चांदी जैसा सस्ता मेटल एक टाइम पे 150% से ज्यादा पे मिल रहा था। इंडिया में तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए पर किलो पे पहुंच चुका था। तो समझने वाली बात ये है कि आम आदमी के लिए, हमारे आपके जैसे लोगों के लिए चांदी के इस उतार चढ़ाव का होना हमारे लिए गुड न्यूज है या फिर एक वार्निंग सिग्नल। तो चलिए इस बात को समझते हैं। देखिए, इस सारी कहानी के बीच में ना एक नाम जो मेरे दिमाग में बार बार आता है वो है चाइना। देखिए, चाइना जो है ना वो सिल्वर के एक्सपोर्ट को लिमिट करने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे में सोचिए कि अगर चाइना ने सिल्वर के एक्सपोर्ट को लिमिट कर दिया या फिर इसे टोटली बंद कर दिया तो दुनिया की मार्केट पे इसका क्या असर पड़ेगा, आपके इन्वेस्टमेंट में इसका क्या असर पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम सिल्वर के इसी गेम को समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि सिल्वर जो है वो सिर्फ ज्वेलरी नहीं है। इससे हम और भी कई चीजें करते हैं, जैसे कि हम इससे सोलर पैनल्स भी बनाते हैं, ईवी बैटरीज भी इससे बनती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई चिप्स और सेमीकंडक्टर्स भी सिल्वर से बनाए जाते हैं, है ना। अब इस सब के बीच में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको क्या लगता है सिल्वर का सबसे बड़ा मार्केट में प्रोड्यूसर कौन है? आप सोच रहे होंगे कि चाइना ही होगा, और कौन हो सकता है? नहीं, गलत। एक्चुअली है मेक्सिको। ठीक है, तो देखिए, अगर चाइना सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और मेक्सिको फर्स्ट है, तो ऐसा क्यों है कि मार्केट पे हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि चाइना ने एक्सपोर्ट पे लिमिट लगा दी है? वो इसलिए क्योंकि चाइना अगर बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है तो उतना ही बड़ा वो कंज्यूमर भी है। इसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई उसके कंट्रोल में आ जाती है, और ये बहुत ही अच्छा सिचुएशन है मार्केट को अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो अब हुआ ये है कि चाइना ने कुछ रूल्स इंप्लीमेंट कर दिए हैं। तो क्या है ये रूल्स? सबसे पहला रूल है हमारा कि सिर्फ बड़ी और सिलेक्टेड कंपनीज हैं जो अब एक्सपोर्ट का लाइसेंस ले पाएंगी, राइट। तो अब कुछ ही कंपनीज हैं जिनको एक्सपोर्ट लाइसेंस यहाँ पे मिलने वाला है। दूसरा रूल है कि जो छोटी कंपनीज हैं वो अब एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगी, है ना। पहले वो कर पाती थी, अब वो नहीं कर पाएंगी। तीसरा जो रूल है वो है कि अब कंपनीज को अप्रूवल, क्रेडिट और मिनिमम प्रोडक्शन जो है वो जरूरी होगा दिखाना, ताकि उनको लाइसेंस मिल सके। तो ये सारे ही रूल्स अब चाइना यहाँ पर लेकर आ गया। इसकी वजह से अब क्या होने वाला है? ग्लोबल सप्लाई जो है वो टाइट हो जाएगी। अब क्योंकि ग्लोबल सप्लाई टाइट हो जाएगी तो डिमांड के साथ क्या होगा? डिमांड हो जाएगी आपकी हाई, है ना। है ना ये स्मार्ट गेम। देखिए, इस बात को ना हम एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में 1 केजी राइस है। हाँ, अब ये 1 केजी ही राइस है और आपके घर में कुछ 20 लोग हैं, उनके बीच में ही इसको बांटना है। तो आप ये राइस क्या किसी बाहर वाले इंसान को दे पाओगे? ये 20 लोगों के बाहर किसी को दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। तो यही जो लॉजिक है ना, ये चाइना ने सिल्वर पे अप्लाई किया है। अच्छा, एक और बात जो हमें समझनी है वो ये है कि चाइना सिर्फ एक्सपोर्ट को लिमिट नहीं कर रहा है, डोमेस्टिक स्टॉक पाइलिंग भी कर रहा है। यानी कि वो स्टॉक पाइल बना रहा है अपने लिए सिल्वर का। ऐसा क्यों है? क्योंकि चाइना सिर्फ ज्वेलरी तो बनाता नहीं, उसके अलग इंडस्ट्रियल यूजेस भी हैं। वो सोलर इंडस्ट्री में सिल्वर यूज करता है, ईवी सेक्टर में, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, हर जगह सिल्वर का इस्तेमाल है चाइना को। और यही कारण है कि ग्लोबली अगर आप देखोगे ना तो चाइना को आज के डेट में कोई चैलेंज नहीं कर सकता, है ना। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाता है कि मार्केट पे एक सिग्नल आ जाता है कि भाई स्कार्सिटी हो गई, प्राइस तो बढ़ गए, प्राइस स्पाइक हो गया। अब लोग यहाँ करना शुरू करते हैं पैनिक बाइंग, क्योंकि उन्हें फोमो फील होने लगता है, क्यों, दाम बढ़ गया है, खरीद लेना चाहिए। तो पैनिक में खरीदारी बढ़ जाती है। अच्छा, पिछले साल ऐसा भी हुआ था कि 20 दिनों के अंदर अंदर 60,000 रुपए का अप्रोक्सीमेटली एक जंप आया था मार्केट में सिल्वर के प्राइस में। यानी अगर आप देखोगे तो 3,000 रुपए डेली के इंक्रीज हो रहे थे। लेकिन ये है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक फोमो ड्रिवन बाइंग है ना। फोमो ड्रिविंग यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लग रहा है कि सब खरीद लेंगे, अमीर बन जाएंगे, अरे कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए। तो ये होता है फोमो ड्रिवन बाइंग। तो फोमो ड्रिवन बाइंग जो है
इसकी वजह से है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, प्राइस में स्पाइक तो होता है लेकिन ये कोई लॉन्ग टर्म गारंटी नहीं होती है ना। और चाइना ऐसा पहली बार नहीं कर रहा है, ये ऐसा पहले भी कर चुका है। ये इसी तरह से करता है कि एक बार पहले हम एक डर, कहीं पे कुछ एक चीज़ लिमिट कर देते हैं, एक डर क्रिएट करके प्राइस को स्पाइक कर देते हैं, और लोग जो हैं वो क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ऐसे फोमो ड्रिवन बाइंग करना शुरू कर देते हैं, पैनिक बाइंग करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब ये ऐसा मार्केट में हो जाता है ना, तो ये लोग सब प्राइस को या तो स्टेबलाइज कर देते हैं या तो उसके लिए कुछ एक ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट लेकर के आ जाते हैं। तो ये चाइना का हमेशा से पैटर्न रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि चाइना ने ऐसा पहली बार नहीं किया है, 2011-12 में भी ऐसा चाइना कर चुका है, और ये एक रेयर अर्थ मेटल के साथ इन्होंने किया था। तो इन्होंने क्या किया कि एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो ग्लोबल प्राइस ऑब्वियसली बढ़ गया, स्पाइक हो गई उसमें। तो इस सिचुएशन में जो दूसरी कंट्रीज है, दूसरे देश हैं, उन्होंने माइनिंग की शुरुआत कर दी, और जैसे ही उन्होंने माइनिंग की शुरुआत की, चाइना ने अपना खेल खेला और सप्लाई को वापस से रिलैक्स कर दिया। सिल्वर के साथ भी ना चाइना कुछ ऐसा ही कर रहा है। सिल्वर इतना स्ट्रैटेजिक क्यों है? देखिए, सिल्वर सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ही नहीं, फ्यूचर टेक के लिए भी उतना ही जरूरी है। अगर आप देखें तो सोलर सप्लाई चेन जो चाइना का है, वो 80 to 90% ये चाइना के पास है, जो सोलर सप्लाई चेन है दुनिया का। ईवी बैटरी का भी अगर आप सप्लाई चेन देखोगे तो वो 70 to 8% चाइना के पास ही है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 33% ग्लोबल कंट्रीब्यूशन जो है वो चाइना का ही है। तो अगर आप देखने जाओ तो सिल्वर इन्वेस्टमेंट जो है वो एसेट तो है ही, प्लस ये फ्यूचर टेक के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब क्या है कि ये फ्यूचर टेक के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे में चाइना के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो एक डोमिनेंस क्रिएट करके रखे, इसलिए वो सप्लाई को कंट्रोल करता है और इसकी वजह से उसको डोमेस्टिक एडवांटेज भी मिलता है। तो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है ना, तो आपको एक स्ट्रैटेजी समझ लेनी चाहिए। सबसे पहला, फोमो बाइंग को बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए, है ना। फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कोई मुझसे ज़्यादा अमीर हो जाएगा, ये बिल्कुल अवॉइड करना है आपको। इसके बाद है डेली स्पाइक चेजिंग। आप हर दिन के स्पाइक को चेज मत कीजिए, ये बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है, ये बिल्कुल ही नहीं करना है। फिर सिल्वर को ना आप ट्रेडिंग एसेट मानिए, तो शॉर्ट टर्म बाई सेल आप इसके साथ कर सकते हैं। चौथा है नॉट सेफ लाइक अ गोल्ड, यानी कि इसका मतलब है कि आप इसको ऐसा मत समझिए कि ये गोल्ड की तरह ही सेफ है, ये गोल्ड की तरह सेफ बिल्कुल भी नहीं है। और आखिरी है कि अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं ना जो 2 से 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बना रहे हैं इसके साथ, तो बहुत ज़रूरी है कि आप केयरफुली इन्वेस्टमेंट में आप एंटर करें, ठीक है। यहाँ पे जो एक बात आ जाती है वो है साइकिल को याद रखने की, जो कि है पहले आता है स्कार्सिटी, इसके बाद आएगा प्राइस स्पाइक, इसके बाद होगा एक मार्केट क्रैश, एंड उसके बाद आ जाएगा स्टेबलाइजेशन। तो इस बात को याद रख के ही एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको आगे बढ़ना है। तो इस वीडियो में हमने क्या जाना है? सबसे पहला पॉइंट तो जो हमने जाना है वो है कि चाइना के पास 60 to 70% रिफाइंड सिल्वर कंट्रोल है। भाई, एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, इन सब को वो कर सकता है और दुनिया में कोई भी, ग्लोबली इसे कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। सेकेंड पॉइंट जो है कि सप्लाई कम होती है, प्राइस भी बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि चाइना ने साइकिल बना रखा है कि सप्लाई अब लिमिट कर दिया है तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ जाएंगे। थर्ड पॉइंट जो हमने देखा वो है कि क्योंकि सप्लाई कम हो गई है, प्राइस बढ़ गया है, तो ऐसा देखकर हमें पैनिक बाइंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए बड़ा रिस्क बढ़ाता है। और फाइनली जो बात हमको ध्यान रखनी है वो ये है कि साइकिल जो है वो रिपीट होते ही हैं, यानी सबसे पहले आप एक्सपोर्ट को लिमिट कर दो, प्राइस स्पाइक हो जाएगी, मार्केट में एक फोमो बाइंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद वापस से स्टेबलाइजेशन आ जाती है। तो ये जो है, ये साइकिल जो है, ये हमको हमेशा याद रखना है। देखिए, मार्केट में ये बहुत ज़रूरी है कि आप इमोशनली कोई डिसीजन ना लें। स्मार्ट डिसीजंस ही आपके इन्वेस्टमेंट को बेहतर बना सकती है। तो आपको क्या लगता है, सिल्वर यानी चांदी का इम्पैक्ट किस सेक्टर को ज्यादा पड़ेगा? कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन कुछ मिली हो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों की भी हेल्प हो जाए। इसके साथ ही आपको सब्सक्राइब करना है बॉस वाला हिंदी चैनल को, क्योंकि हम यहाँ रेगुलरली कुछ ना कुछ अपडेट्स देते रहते हैं। तो अब ये जो अपडेट्स है ये आपको टाइम पे मिले, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आप रेगुलर अपडेट्स कभी भी मिस ना करो।
तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।